दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण के संबंध में जब तुलसीदास जी ने इस प्रकार की कविता और चौपाइयों का सृजन किया है। रामचरित्र रूपी सुंदर तारों को पिरोकर, जिस प्रकार तारे होते हैं यानी तागे होते हैं, धागों को पिरोकर सज्जन लोग अपनी निर्मल हृदय में उनकी गाथा को धारण करते हैं और जिससे मानव चिंतन में अत्यंत अनुराग रूपी शोभा का अनावरण होता है और वे अत्यधिक प्रेम की प्राप्ति के द्योतक हैं। तो इसीलिए तुलसीदास ने दोस्तों जो श्रेष्ठ लोग हैं, सुधीजन हैं, सही यानी संसारी मनुष्य का गुणगान करने के लिए जिस प्रकार सरस्वती सिर धुन कर पछताने लगती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण के लिए कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई, और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। तो सरस्वती जी दौड़ी आने और थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। तो कवि और पंडित जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कवि होते हैं, जो मानव जीवन की मनोवैज्ञानिक और काल्पनिक और वास्तविक आध्यात्मिक भावनाओं को सूचित करते हैं, तो हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के इस कलिकाल में दोस्तों, कलिकाल के 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में यह पहला चरण कलिकाल का आया है। तो पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं कि उत्तरकांड में रामचरितमानस में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यानी कली किस प्रकार से अवतरित होंगे उसका विस्तार से वर्णन है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र को तुलसीदास ने बड़े ही विचित्र स्वरूप दे करके कल के प्रसंग में जुगुति बोध पुनि को यही रामचरित बरतारा परिहर सज्जन विमल और शोभा आती है, यानी कविता रूपी मुक्तामणि से युक्ति में बंधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग, जो सुधीजन लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं और उन्हीं का पूरा चरित्र चित्रण अपने निर्मल हृदय में धारण करके जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा का सृजन होता है और आंतरिक प्रेम की प्राप्ति के भावों का संचार होता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों इसलिए कहा है, जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करई सबको, यानी जिन पर रामचंद्र जी की कृपा का आशीर्वाद बरसता है वह पूरी संसार इस सृष्टि के मानक बन जाते हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रह गया है। तो रघुनाथ जी उनके हृदय में ऐसे सज्जनों, ऐसे सुधीजन हृदय में वास करते हैं जिनके हृदय में कपट और दंभ कभी उनके हृदय में उतरता ही नहीं है, आता ही नहीं है, और तिनके हृदय बसों उन्हीं के हृदय में। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी और काकभूषण जी के अंतःकरण में उनका यानी उन्होंने अपना पूर्ण भक्ति भावों को उनको
पूर्ण भावों से भक्ति करने के का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके जीवन को धन्य बनाया। काकभूषण जी ने दोस्तों अपने जीवन पर्यंत लंबे समय तक सत्संग करने के भावों का संचार किया। तो सेवा धर्म दोस्तों, अगर हम कलिकाल का वर्णन करते हैं, जिस प्रकार से कलयुग के पापों का अंत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की गाथा से हमारे कलयुग के अनेकों पापों का अंत हो जाता है। तो वर्तमान पीढ़ी दोस्तों शासक बनना चाहती है, सेवक नहीं। वास्तव में हमारे देश को ही देखें तो सच्ची सेवा धर्म की आवश्यकता है। तो देश में व्याप्त दरिद्रता है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण देश सेवा भाव का अभाव है, और सेवा भाव के अभाव के कारण ही पालन करने वाले की अनिवार्य आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं होती। और सच्चा सेवक प्रभु श्री राम जी के अतिशय प्रेम होता है। श्री राम चरितमानस में कहा गया है दोस्तों कि रामचरित्र में इस प्रकार के भावों का सृजन किया गया है। समदर्शी मोहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य अतिशो, सो अनन्यता की अस्यो मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सतराचर रूप स्वामी भगवान। तो हनुमान जी जिस प्रकार से हनुमान ते परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की ने विनाम मोहि काम। तो हनुमान जी को जिस प्रकार के भावों का संचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कराया, तो जिसकी जैसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है। तो परिवार में दोस्तों, पूरे परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र को 4 पदार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जिसके परिणाम मानव रूप में अवतीर्ण होकर के, वैसे तो वह अंतर्यामी थे और उनको पूर्ण आशीर्वाद सभी जगह से प्राप्त हुआ। तो 4 पदार्थ कर्तलता के प्रिय पितु मात प्राण समझा। तो सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। इसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह और परोपकार करने से सुंदर गुणों का सृजन हो जाता है। त्यागपूर्ण सेवा करना अत्यंत सराहनीय माना गया है। इसी धर्म के विषय में श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि दोस्तों, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, सही धर्म हित कोटि कलेशु, कि पति की सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल, इसी प्रकार पार्वती जी ने अपने को अग्नि में प्रज्वलित करवा दिया, अग्नि में समर्पित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो जिसे एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने शिशु बना दिए। तो सेवा तो ऐसा व्रत है, ऐसा संयम है, ऐसी धारणा है, ऐसी साधना है जिसे बड़े हिंसक और जंतु भी वश में किए जा सकते हैं। शेर को भी हम वश में किए। रोगी है, दरिद्र है, अशिक्षित है, अविकसित है, मानवता की सेवा करने से स्वस्थ यानी संपन्न सुशिक्षित और सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अति वेग से सत्कार्य में दूर जाने के लिए मनुष्य जाति की भलाई ही कार्य करती है। तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों अनुभवशील, रामचरितमानस में अनुभवशील मनुष्य यानी तुलसीदास जी बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। और आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्येत, यानी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना विकसित होती है। सेवा धर्म का पालन करने से वह कोग गौरवान्वित होती है, जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना जिस प्रकार हुई, तो वह सेवा धर्म का ही प्रताप था। तो जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों हमारे अपने जीवन में, यानी इसीलिए रामचरितमानस में दोस्तों अनेक प्रकार के भावों का सृजन किया है। तभी कहा गया है कि श्यामा गौ
गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और निर्मल होता है, पवित्र होता है और गुणकारी भी होता है, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र गुणकारी था, सभी मानव जीवन के हित करने के लिए था। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं, उस गाय काली श्यामा गाय का दूध पीते हैं। और इस तरह से यानी गंवारू भाषा में भी दोस्तों होने पर श्री सीता और रामचंद्र जी के यश की बुद्धिमान लोग बड़े बड़े चाव से गाते हैं, सुनते हैं। और तुलसीदास जी इसी संबंध में कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भद्दी कविता रूपी जो नदी की चाल पवित्र जल नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी, और प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। तो शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तब कहा है प्रिय लागई अति सभई ममो भनित राम दर्शन दार विचार की करई कोई बंदी अमल। यानी श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। सब अब उसको मन वचन और कर्म से सुनेंगे। जैसे मलय पर्वत के संग यानी मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर एक लकड़ी भी वह चंदन का स्वरूप बन करके बंधनी हो जाता है, क्योंकि उसकी सुगंध से सब लोगों में वह सब जगहों में उसकी सुगंध आच्छादित हो जाती है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इन्हीं भावों से दोस्तों हमें अपने जीवन को वास्तविक जीवन के लिए, जिनके जीवन में मणि है, माणिक है और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर अगर इन मणि मोती और माणिक को अगर जैसे मणि है माणिक है मोती को अगर हम राजा के मुकुट पर और सुंदर स्त्री के आलिंगन में उसका प्रयोग करते हैं तो वह अपार छवि की उसकी वास्तविक शोभा का सृजन हो जाता है। इसीलिए हम रामचरित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हमारी वास्तविक छवि बाहर निकलती है और हमारे अंदर शिवा भाव के गुणों का संचार हो जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी को और कागभूषण जी ने अपार संयम व्रत और भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, स्नेह भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन किया। तो इसी तरह बुद्धिमान लोग भी कहते हैं कि दोस्तों सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, यानी अपार सुख देने वाली होती है। तैसे ही सुकवि कवि दुख का ही उपजई अनंत अनंत छविदाई, और शोभा अत्यंत ही पवित्र करने वाली है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता की शोभा अपार होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श के भाव ग्रहण होते हैं, उनको सब लोग ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं उनका, और कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़े दौड़े आ जाती है। तो सरस्वती की दिव्य अनुभूति जीवन में प्रकट हो जाती है। तो यही दोस्तों की सरस्वती मन यानी संसारी मनुष्य भी जो इस संसार में माया तमाम प्रकार के मोह माया में बंधनों में लिप्त हैं, तो गुणगान करने से सरस्वती का सिर उनका पछताने लगते हैं कि मैं क्यों इससे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनके हृदय में अपार बुद्धि का संचार होता है, और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान सरस्वती का गुणगान करते हैं। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घटता। इसलिए माँ सरस्वती का वरदान आशीर्वाद और उनकी कृपा जिन पर हो जाती है, उनकी वाणी में मधुरता आ जाती है। तो वाणी की मधुरता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चैत्र में वाणी की मधुरता का अपार भाव छुपा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक इसीलिए वह पुरुषोत्तम कहलाए, आदर्श के मानक कहें। इसलिए प्रत्येक मानव को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
तो जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। अगर हम परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण से का आशय है स्वयं के भीतर झांक कर देखना और अंतर्मन के प्रत्येक कोने का भली भांति अवलोकन करते हुए प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक अवयव को पहचानना कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां, गलत चीज़ों, ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो नकारात्मक है, जो मानव हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। मानव अपना शत्रु अपने आप होता है वस्तुतः। इसीलिए दोस्तों सार रूप में हम कह सकते हैं कि समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। परिवर्तन मानव जीवन का यानी इस सृष्टि का नियम। तो दोस्तों यह परिवर्तन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास दिया, उन परिस्थितियों में उन्होंने कैसे अपने को उस वातावरण में ढालने का प्रयास किया जो एक सुख और राज योग को प्राप्त कर रहे थे, यानी उनका राज तिलक हो रहा था लेकिन उनका वनवास हो गया। तो जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती है, वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हमारे आंतरिक जगत को विकृत करने में योगदान करती है। तो इसलिए दोस्तों अंतर्मन की वह विकृति अनेक प्रकार की विपत्ति, विपरीत मार्ग दशाओं को जन्म देती है, विपरीताओं को जन्म देती है, जो कहीं न कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होती है, अवरोधक होती है। तो यही कारण है कि दोस्तों हमें समय का आत्मनिरीक्षण भी की आवश्यकता पड़ती है। तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने स्वयं का आत्मनिरीक्षण किया और मानव जीवन के लिए सच्ची भक्ति को प्राप्त करने के लिए, सच्चे मार्ग का अनुसरण करने के लिए 14 साल के वनवास के दौरान प्रत्येक मानव जीवन को आत्मनिरीक्षण के स्वरूप में देखने का प्रयास किया। तो हम अपने भीतर घर कर चुकी बुराइयों और दुर्गुणों की पहचान कर सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। उन्होंने मानव के दुर्गुणों और बुराइयों, यानी रावण जैसे 10 शीश और 20 भुजाओं वाले, उनके अंदर जो बुराइयां थी, जो दुर्गुण थे, और अनेक बार समझाने पर भी उन्हें दूर करने का प्रयास उन्होंने बहुत किया। तो नियमित अंतराल पर आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर हो जाती है। अगर रावण अपने आत्मनिरीक्षण कर लेते तो वह उनका वध न होता और उनका जीवन सही रहता, सुखी रहता। लेकिन उन्होंने अपने साथ अपनी प्रजा और अपना पूरा राज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मजबूरियाँ थी, जिसके परिणामस्वरूप संसार में दोस्तों जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवानों को किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि और प्रकृति के सामंजस्य को संतुलन करना है। तो इसीलिए कहा है कि हमें आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर होती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप यह ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण कभी सापेक्षता के भाव के साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा निरपेक्ष होकर के अपने जीवन को अग्रसित किया। तो निरपेक्षता यानी अपनी कमियों को पहचानना, अपनी शिथिलताओं को न बरतना और शक्ति एवं अनुशासन के साथ गलतियों को स्वीकार करना और भविष्य में उन्हें दोहराने के लिए अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार सहितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो इन भावों से, ये मेरा है, तेरा है, इन भावों से हमको तो परित्याग रहना चाहता है। तो कृतसंकल्प होकर के हमको आत्मनिरीक्षण का सही तरीका ढूंढना चाहिए। आत्मनिरीक्षण सदैव दोस्तों एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं की आसानी को समझ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अपने चित्त में दिन भर की जो दैनिक प्रक्रियाएं हम करते हैं उनका ज्ञान हमको होता है। परमात्मा में हम कैसे विलीन हो सकते हैं, भक्ति में हम कैसे लीन हो जाते हैं। प्रत्येक लोगों को भीड़ में हमारा मन कभी भी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से अनावश्यक बाह्य तत्व हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। और यह नितांत निश्चित है कि दोस्तों आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतार कर हम अपने व्यक्तित्व
को सतत रूप में परिष्कृत एवं परिमार्जित करते हुए उन्नति की चरम अवस्था तक पहुँच सकते हैं। तो उन्नति के मार्ग में इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने 14 साल के वनवास के बाद जो उन्नति जो वह पूरे मर्यादा और सृष्टि के मानक कहलाए ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनके सेवक हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि का श्रृंगार किया है, इस सृष्टि की रचना की है। इस प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुरूप चलना चाहिए। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की आज का पंचांग दोस्तों आज 8 नवंबर 2024 और दिन शुक्रवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का शुभारंभ और चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग है और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक और अमृतकाल आज दोस्तों 5:34 से 7:11 तक और आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:04 से 5:52 तक। राहु काल जिसके दौरान आज किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 10:43 से 12:05 तक। तो सूर्योदय दोस्तों आज 6:38 तक और सूर्यास्त जो है 5:31 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज माह छठी का अंतिम दिन है। आज सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सभी जो महिलाएं होती हैं वह सूर्य को अर्घ्य दे करके और माँ छठी का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु कहलाती है और यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी का दिन है वहीं दूसरी ओर काली मैया के पूजन का भी दिन माना गया है। यह दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता व वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो मनोवांछित फलों की द्योतक के रूप में शुक्रवार का व्रत, संतोषी माता का 9 माह का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और हमारे शास्त्रों में दोस्तों शुक्रवार का दिन यश, कीर्ति और सम्मान के लिए शुभ माना जाता है और अगर शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है तो हमें सभी समाज में अनेक प्रकार के यश, कीर्ति हमको प्राप्ति हो। इसीलिए शांति और दया का यह दिन माना जाता है। और शुक्र प्रेम की देवी है। शुक्र ग्रह के नाम से दोस्तों ग्रह जिस जातक के ग्रहों में शुक्र मजबूत होता है तो वह उनको अनेक प्रकार के यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। और इस दिन दोस्तों दूध है, दही है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव की प्राप्ति का यह दिन मानव चेतना को जगाने का दिन है। वैभव विलास का यह दिन माना जाता है। सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। माँ काली, दुर्गा माता और माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और शुक्रवार के व्रत करने से हमारे जीवन में शांति और शक्ति का संचार होता है। गुरुवार का स्वामी शुक्र है और दोस्तों शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ है। तो दोस्तों शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग लुंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, शुभ माना गया है। यह दिन स्वच्छता का पूर्ण दिन होता है और शौर्य, सौंदर्य और शुक्र वर्धक यह दिन होता है। इस दिन दोस्तों किसी से पैसों का उधार लेना देना पैसों का नहीं करना चाहिए, जो गलत माना गया है। लक्ष्मी का पूजन व्रत आराधना, वैभव और लक्ष्मी का पूजन व्रत आराधना करनी चाहिए। धन प्राप्ति और अनेक प्रकार की परेशानियों से हमको छुटकारा मिल जाता है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के भी गलत वाणी या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो अनुचित माना गया है। और इसलिए हमारे जीवन में शुभता के मानक के अनुसार शुक्र देव की पूजा की जाती है। तो दोस्तों
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने दोस्तों अपने जीवन में जिस प्रकार से 14 साल का वनवास प्राप्त किया, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुंदर हृदय के लोग होते हैं, सद्गुणी जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, वह अनुराग राम रूपी धागे को पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय को में धारण करते हैं। और जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस बीस मराला चलत कुपंथ वेद मगजाणी कपट कलेवर कलिमल भरी। जो यानी जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जो भी लोग इस कलयुग में अवतरित होते हैं, जिनकी करनी कौवे के समान होती है। इस कलयुग में दोस्तों अनेक प्रकार के लोग हैं जो अमानवीय कार्य करते हैं, जिनका चरित्र कौवे के समान होता है। जब कौवा बोलता है तब कौवे के स्वभाव का पता चलता है। वही कौवा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के शरण में गया तो उसको अपार भक्ति का भावों का संचार हुआ, वो काकभूषण के रूप में अवतीत है। तो जो कराल कलयुग के जन्मे, यानी जो जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कला कराल या दुष्ट लोग जो हैं वो कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है। कर्तव्य बायस बीस मराला और 20 हंस का दूसरा, यानी बाहरी आडंबरों से व्याप्त जो लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इस प्रकार के चरित्र वाले लोग कलयुग में हजारों मिलेंगे, जो बाहरी आडंबरों से सुशोभित रहते हैं। तो चलत कुपंथ वेद मग छाने, तो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, अपनी मर्यादा के अनुसार अपने स्वरूप को, इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने वेद धर्म मर्यादा संस्कार और संस्कृति को त्याग करके किसी भी गलत मार्ग का प्रयोग न करें। और कपट कलेवर कलिमल बाणी, और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणी। तो इस प्रकार से सज्जन यानी सज्जन और जो कौवे और कोयल की पहचान उनके बोलने पर होती है। जब वो वाणी बोलते हैं, घूमते हैं, तो एक मधुरता का द्योतक है, दूसरा और कड़वाहट का द्योतक है। तो वंचक भगत कहाई राम के, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं, बाहरी आडंबर से, और इस छलावा करते हैं, और अनेक प्रकार से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और कुमार्ग पर चल करके गलत बुद्धि का प्रयोग करके, और इस मानव जीवन में जो भी सही मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए छलावा करते हैं। किंकर कंचन कोह काम को, और जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम होते हैं, जिनको केवल लोभ क्रोध और काम वासना ही जिनको अच्छी लगती है, 3 महाप्रथम रेख जगमोही, जो धिंगा धिंगी करने वाले और धर्म की मर्यादा को, यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, और अनेक प्रकार के आडंबरों को दर्शा करके, अहंकार करके, धींग धर्म ध्वज धंडक धोरी, कपट के धंधों का बोझ अपने जीवन में ढोते रहते हैं, और गलत ढंग से धन अर्जित करते हैं, महत्वाकांक्षा करते हैं, अनेक प्रकार की काम वासनाओं को जन्म देते हैं। तो संसार में ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है। तो तुलसीदास जी को अपने को इतना तुच्छ मानते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को एक स्वामी के रूप में, आराध्य के रूप में पूजा करते हैं कि मैं अगर उनके बाल चरित्र का वर्णन करता हूँ तो मेरे से बड़ा इस संसार में सबसे नीच दम्भी मनुष्य मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को बलहीन जान करके तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की वर्णना की है कि कोई भी तुलसीदास जी के ज्ञान के ऊपर अवहेलना न करे, कोई भी उनका अपकार न करें। तो जो अपने अवगुण कहूँ, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो बाढ़ कथा पार नहीं लाऊँ, तो उन कथा बहुत ही बढ़ जाएगी और मैं उसका पार नहीं पाऊँगा। ताते मैं अति अलग बखाने, इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन करता हूँ कि मेरे अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर जो अवगुण होते हैं, तुलसीदास ने तो अपने को खुद को संबोधित करते हुए कहा है कि इस कलयुग में अनेक प्रकार के अवगुणों से व्याप्त समाज है, जो बाहरी आडंबरों से व्याप्त है। थोड़े महु जान ही सयानी, बुद्धिमान लोग थोड़ी ही समझ लेंगे। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वह उनके बारे में अपने आप समझ जाएंगे। अगर मैं अपने स्वरूप का वर्णन करूँगा तो
जो ज्ञानी लोग हैं वह उस बात को समझ जाएंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन ले हूँ चोरी, ऐदों पर करे हूँ ते आशंका, मोहिते अधिक दे जड़मति रंका। तो मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ जो भी मैंने समस्त देव यानी भगवानों की जो आराधना की, जो पूजा की, जो विनती की, तो अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी को न कथा सुनी देखूं घोरी, कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, किसी प्रकार का लांछन नहीं लगेगा। क्योंकि ऐतों पर करिहूँ की आशंका, इतने पर ही जो शंका करेंगे, जो इसमें संशय करेंगे, किसी प्रकार का भ्रम करेंगे, तो वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कमदार हैं। अगर इतना करने पर भी जब मनुष्य इतना आत्मसात करता है और इतना अपने ज्ञानी होने के बाद भी वह किसी भी अवहेलना से बचना चाहता है, तो मानव को कितना संयमी होना चाहिए, कितना अपने को झुका करके यानी रहना चाहिए। अपार ज्ञान भी होने पर ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने अहंकार के भावों का कहीं भी परिचय नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने को परम भक्त के रूप में प्रवेश किया और रामचंद्र जी को अपने पूज्य स्वामी के रूप में, आराध्य देव के रूप में, कभी न हो कहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम उनका। मैं न तो कवि हूँ कहते हैं और न मैं चतुर कहलाता हूँ, किसी प्रकार की चतुरता मुझे नहीं आती है। यानी तो मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों का मैं जो वर्णन करता हूँ, जो बखान कर रहा हूँ, कह रघुपति के चरित्र पारा, कहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपार विशाल समुद्र के समान गहरा और इतना विस्तार स्वरूप लिया, आसमान के समान चौड़ा। तो ऐसे संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि उनके अनुरूप कहाँ हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति मेरा जो भावना है, मेरी जो भक्ति है, मेरी जो साधना है, वह मैं बहुत ही नीच बुद्धि का व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं परमात्मा की मैं लीन रहता था। इस कलयुग में दोस्तों अगर संपूर्ण समाज को अगर एकीकृत करना है तो तुलसीदास ने अपने रचना से सबको मर्यादित बनाने का प्रयास किया है। जी मारुत गिरि मेर उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम क्रोताई, करत कथा मन पति कर। तब कहते हैं जय मारुत गिरि मेर उड़ाई। जिस प्रकार हवा के समेरु जैसे पहाड़ हो जाते हैं, अपार अगर प्रचंड हवा चलती है और जब अर्थात तूफान आता है तो उसमें अनेक पहाड़ भी गिर जाते हैं। हवा का वेग जब प्रचंड होता है, तूफान आता है समुद्र में, तो अनेक पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। कहूँ तूल के ही लेके माही, कहिए तो उनके सामने कई किस गिनती में है। तो समुझत अमित राम प्रभुताई, श्री रामचंद्र जी की जो असीम प्रभुता और मर्यादा है वो समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। यद्यपि मैं उनकी रचना रामचरितमानस की मैं रचना कर रहा हूँ, मैं उनके बाल स्वरूप का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कितनी कमियां रह जाएगी, मैं उसके लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ, मेरा मन बहुत हिचकिचाता है, मैं संकोच करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो कोई भी भक्त दोस्तों अगर परमात्मा के नज़दीक जाना चाहता है, परमात्मा के स्वरूप में अपने को, अपने अंतस को पूर्ण रूप से निसार करता है। शारद शीश महेश विधि, आगम निगम पुराण, नीति नीति कई दास गुणों करें निरंतर। तो शारद शेष महेश विधि, सरस्वती और शेष जी हैं जो जिन्होंने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को अपने सर पर धारण किया है। शिव जी हैं जो संसार के इस सृष्टि के संहार करता है। ब्रह्मा जी हैं जो संसार करता है। और शास्त्र वेद और पुराण और आगम निगम पुराण जो भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सब नेति नेति कह जास गुण करें निरंतर गान, यानी नेति नेति कर और कहकर पार ऐसा पाकर भी नहीं मिल सकता है। तो कहकर उनकी वास्तविक मर्यादा का वर्णन करते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, अनेक प्रकार के ग्रंथों में, रचनाओं में किस प्रकार के भाव हैं मानव जीवन को चरितार्थ करने के लिए। तो सदा जिनका गुणगान वह वेद पुराण करते हैं, मैं उनके अनुसार
मानव जीवन को मर्यादित बनाने का प्रयास करने में समर्थवान हूँ और मैं समर्थवान होने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो वास्तविक चरित्र है उसका गुणगान करने में मेरी बुद्धि उतनी नहीं। सब जानत प्रभु होता सो। तब कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री राम जी की पूर्णता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं। अकथनीय है जिनका सार करना, जिनका कथा करना बहुत लंबा है और जो वर्णन अपने मुँह से हम नहीं करते हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई, और तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सकता है। तो जहाँ वेद अस कारण राखा, जिसके वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। इसीलिए अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हर एक भक्त नहीं कर सकता है, हर एक ज्ञानी नहीं कर सकता है। जिसको अपार भगवान की सनकादि मुनि थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भी ज्ञान दिया, तहाँ वेद अस कारण राखा। परंतु जिनकी यानी अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता है। परंतु जिसने जितना बन पड़े, जितना सामर्थ्य हो, उतना भगवान का गुणगान इस कलयुग में भी करना चाहिए दोस्तों। तभी, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। उसका प्रभाव अनोखा होता है, हम जान नहीं सकते हमारे जीवन को कब परिवर्तित करता है, कैसे क्या करते हैं। मानव जीवन को में जब परमात्मा का वास हो जाता है तो हमको अपार अनुभूति होती है। तो उनका नाना प्रकार के शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है और थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार। अगर हम किंचित मान भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, अगर हम परमात्मा का ध्यान लेश मात्र भी, अगर क्षण मात्र भी हम भगवान का नाम अपने अंतःकरण में चरितार्थ करें, अपने मन वचन और कर्म से, अपने भावों से पूर्ण निष्ठा के साथ बिना निष्काम भाव से परमात्मा का भजन करते हैं, तो वह जो है हमारी भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। वही हमको इस भवसागर के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो एक तब कहा है, एक अनीस अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना इधरि देह सहित प्रतिमा। तो जो परमेश्वर एक है, परमपिता परमेश्वर एक हैं और अज सच्चिदानंद परधामा, जिनके कोई इच्छा नहीं होती और जिनका कोई रूप और नाम नहीं, और व्यापक विश्व रूप भगवाना, जो अजन्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, परम धाम है और जो सबसे व्यापक और विश्व रूप है। इस संसार की पूरी सृष्टि के जब कागभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने अंदर भेज करके 3 लोक और पूरा ब्रह्मांड का भावों का संचार किया, तो उन्हें भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया। तो सो केवल भगवान हित लागी परम कपाल पुनत डाली। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा होती है, दयालु हैं और यही जन परम ममता दें, जो जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर भी वह क्रोध नहीं करते हैं। तो गई बहोर गरीब निवादू सरल सबल साहिब रघुराव बुध बर नहीं हरि जश असलामी कहीं पुनीत सफल की हो। वे प्रभु श्री रामचंद्र की गई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले और गरीब निवाज दीन बंधु सरल स्वभाव और सत्य सलमान सबके स्वामी हैं। और यही समझकर बुद्धिमान लोग का श्री हरि का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल और दुर्लभ भगवत से उनको देने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराऊ बुध बर नहीं हरि जस वस जानी कहीं पुनीत सफल निजानी। तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले और गरीब निवाज दीन बंधु जो लोग हैं, सरल स्वभाव और सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। और यही समझकर बुद्धिमान लोग, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वह श्री हरि का यश का वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ
भगवत प्रेम को देने में बनाते हैं। तो तेहि बल में रघुबीर गुण गाथा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी बल से, उसी महिमा के गुणगान के परिणाम स्वरूप, उस महिमा का, उस भक्ति के भावों का जो मेरे अंतःकरण में सृजन हुआ है, परमात्मा की कृपा हुई है, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। उसी बल से, उसी बल के परिणाम स्वरूप जिस भक्त में वह राम रूपी यश गान का संचार हो जाता है, तो महिमा यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला वचन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ के गुण की कथा कहूँगा। तेहि बल में रघुपर गुण गाथा, करे हूँ नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मगध चलत सुगम हुई। तो इसीलिए वह कहते हैं कि रघुनाथ जी के गुण की कथा मैं कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि हैं, व्यास हैं और आदि जो मुनि हैं, मुनियों ने पहले ही हरि की गाथा गाई है। और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सबसे सुगम होगा। अगर मैं उन्हीं मार्गों के अनुसार अपने वेद शास्त्र मर्यादा और जो सद्गुणी लोग हैं उनके अनुसार बताए गए मार्ग का अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो तभी हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और हम सुगम मार्ग का जब प्रयोग करेंगे तब हमें अपार निधि की अनुभूति होगी। तो अति अपार जे शरीर बरो जो न प्रसिद्ध कहा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भूमंडल में जितनी प्रकार की श्रेष्ठ नदियाँ हैं, अति अपार जे सरिस बरो जो न प्रसिद्ध कराए। यदि राजा उन पर पुल बना देता, सभी नदियों पर अगर पुल बांध जाता तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चल जाती। तो अगर हमको अपने जीवन में सभी सुविधाओं मिल जाती तो एक हर व्यक्ति हर कार्य को करने में संपन्न हो जाता। एक चींटी भी अपने उस नदियों के ऊपर अगर पुल बना होता तो उस चींटी को चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, बिना परिश्रम के वह उसको पार करता। तो मानव जीवन में अवतीत होकर के परिश्रमे में ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ। तो परिश्रम करना हमारे जीवन का, जब हम परमात्मा के ध्यान को, मानव महिमा को, मानव परोपकार को, मानव धर्म को और नीति और मर्यादा के साथ के स्वरूप को उत्पन्न करके अपने जीवन को सार्थक करने में कामयाबी हासिल करते हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी चढ़ी पिपी लकहूँ परम लघु बिनु सम पाए जाए। उसी प्रकार मैं भी अति अपार ते सरिस बरो जो न प्रसिद्ध कराए। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे, मुनियों ने जो अपार ज्ञान का संचार हमारे जीवन में किया है, जो गाथा गाई है, जिसके परिणाम से उन्हें अनेक प्रकार के प्रयास किए, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए और 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार की विषमताओं, कठिनाइयों, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को समभावों से अवतरित किया। तो इसी प्रकार वह कहते हैं कि रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। तो मुझे भी ये आशा है, परमात्मा के ऊपर मेरी भावना है, मेरी सच्ची भावना अगर होगी तो मैं परमात्मा का सही चित्रण करने में कामयाबी हासिल करूँगा। जब तो जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं और यदि राजा उन पर, कोई भी राजा है, अगर उनके लिए सुमार्ग बना दे, अच्छा मार्ग बना दे, तो अत्यंत छोटी सी चिड़िया जो है, एक सबसे छोटा जीव जो है वह भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाता है, यानी पार कर लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। तो अगर उसी पुल के समान जो मुनियों का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पुल, अनेक प्रकार के पुलों की रचना की, ज्ञान रूपी पुलों को बना करके
और बल रूपी पुलों को बना करके और संयम की धारणा को मानव जीवन में अवतरित करके हर परिस्थिति में समान जीवन को यापन करके, तो इसी प्रकार जो ऋषि मुनि जो अपार ज्ञान के अपार भंडार हैं, तो उनकी गाथा और उनके जीवन वृत्तांत को सुनने से उनका सहारा प्रदान करके मैं श्री राम जी का चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा, यानी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, कौ प्रताप बड़वाल नहीं, जा सके। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, उस मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ इस संसार में कठिन नहीं है। अगर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, परमात्मा की कृपा होती है, सब हमारे लिए अनुकूल होता है। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, अगर आप उनके लिए अनुकूल होते हैं तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बड़वान नहीं। इस संसार में मानव जीवन के दैहिक भौतिक नाम के जो ताप हैं, खार कहीं, यानी अनेक प्रकार के खारे, यानी उन तापों से वह अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखमय बना सकता है, अगर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए कहा है ताको प्रभु को अगम नहीं, जा बर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं, जार सके खलतू। तो बड़वानल की अग्नि भी शांत हो जाती है। तो राम रूपी ज्ञान, राम रूपी अग्नि जब हमको प्राप्त हो जाती है, तो वह हमारे जीवन में अपार क्षमताओं के भंडार का संचार कर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला को प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जीवन संयमित हो जाता है। हमें वेद पुराण शास्त्र की मर्यादा का ज्ञान हो जाता है, जो हमारे जीवन को संजो कर रखने के लिए, इसीलिए तुलसीदास जी ने परमात्मा के आशीर्वचन को प्राप्त करने के भावों का संचार किया है। और परमात्मा सहज ही वह भगवान की अगर उनको प्रशस्त मार्ग का उनको अनुसरण करवाया, तो उनके लिए भगवान रामचंद्र की रचना करना सुगम हो जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, सबके मंगल बख्श की कामना करता हूँ। कल फिर आगे का प्रसंग, आज दोस्तों तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है कि हमारे जीवन में अगर सहजता आ जाती है, परमात्मा की कृपा से हमें किसी प्रकार के ज़्यादा बिना परिश्रम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमको अगर कोई भी सरल कार्य भी करना पड़ता है, तो हमें अपने परिश्रम के बल पर वह कार्य सिद्ध होता है। तो जो राजा प्रजा के हित के कार्य करता है, वो हमेशा स्वर्ग का भागी होता है। जो राजा प्रजा की हानि करता है, प्रजा को परेशान करता है, और प्रजा जिस राजा के प्रभुत्व काल में दुखी होती है, तो वह राजा जो है नरक का भागी होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार कर जाती हैं। यानी उन्हें कहा, जब सब भगवान की लीला का वर्णन कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं एक छोटी चींटी के समान हूँ। इसी प्रकार मुनियों के द्वारा जो वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वर्णन किया है, सनकादि मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पार ज्ञान का संचार कराया। तो इतने रहस्यमय ऋषि थे, नारद थे, सनकादि मुनि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, सभी ने भगवान रामचंद्र की रामचंद्र को अपने सानिध्य में रखा, उनके जीवन को चरितार्थ किया, उनको अनेक प्रकार के शस्त्र विद्याओं का ज्ञान का संचार कराया। तो मानव जीवन में अवतरित होकर के उन्होंने
एक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में सभी कार्यों को संपादित करने के भावों का संचार किया। दोस्तों, आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।